दोस्तों एक गाड़ी मालिक हैं जिनके द्वारा अपनी गाड़ी की ईएमआई ना भरे जाने पर फाइनेंस कंपनी उनकी गाड़ी को उठा कर ले गई थी और इस बात को अब 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। लेकिन 3 साल के बाद आरटीओ ऑफिस से उनको एक नोटिस मिलता है कि आपका टैक्स बकाया है और टैक्स भी कोई हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में बकाया है। तो आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी मालिक को वो टैक्स भरना चाहिए? कानून क्या कहता है कि जब फाइनेंस कंपनी गाड़ी उठाकर ले गई आपकी तो उसके बाद टैक्स भरना किसकी जिम्मेवारी है अगर गाड़ी ट्रांसफर अभी तक नहीं हुई है? तो इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी के मालिक हैं मोहम्मद अरब खान, सिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं। गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर है। ट्रेलर 3518 2010 मॉडल है। सेकेंड हैंड गाड़ी ये खरीदी थी 2016 में, उस समय 6 साल पुरानी ये गाड़ी थी। 2016 एंड में ये गाड़ी खरीदी और फाइनेंस करवाई गई चोला फाइनेंस अबू रोड राजस्थान से। 10.5 लाख रुपए का फाइनेंस था, 29,500 रुपए की किस्त थी। लेकिन 2017 में अरब खान का कहना है कि जब नोटबंदी हुई और जीएसटी आई तो उसके बाद उनकी गाड़ी के पास काम बिल्कुल नहीं बचा था, जिसके चलते वो अपनी गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया और जिसके चलते जो फाइनेंस कंपनी थी चोलामंडलम वो इनकी गाड़ी को सीज कर लिया उन्होंने। खैर अरब खान का ये दावा है कि प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया गया फाइनेंस कंपनी के द्वारा जब गाड़ी को सीज किया गया। खैर वो विषय नहीं है आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट का, क्योंकि वैसे वो अक्सर यही हो रहा है देश में 80-90% के जो गाड़ियों को सीज किया जा रहा है फाइनेंस कंपनी के द्वारा उसमें प्रॉपर जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया उसको फॉलो नहीं किया जाता। खैर हम अपनी आज की स्टोरी पर आते हैं। उसके बाद हुआ ये कि 2016 में इन्होंने फाइनेंस कराई गाड़ी और 2018 में इस गाड़ी को फाइनेंस कंपनी के द्वारा ऑक्शन कर दिया गया, आगे बेच दिया गया किसी और बायर को और अपनी जो वसूली थी उस गाड़ी से फाइनेंस कंपनी ने कर ली। अरब खान तो गाड़ी को भूल भी गए क्योंकि 2016 में खरीदी थी, 2017 में पकड़ी गई, 2018 में बिक गई और अब चल रहा है 2021। लेकिन ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई और पहले से भी ज़्यादा कड़वी ऐसे हो गई जब उनको एक नोटिस मिला आरटीओ ऑफिस की तरफ से कि आपका टैक्स पेंडिंग है, 79,200 रुपया टैक्स पेंडिंग है, ये आरटीओ का नोटिस कहता है। इससे पता चला अरब खान को कि अब तक जो वो गाड़ी है वो मेरे नाम पर ही चल रही है। वो आगे फाइनेंस कंपनी ने जिसको बेची उस शख्स ने अब तक अपने नाम वो गाड़ी नहीं करवाई है। इस वजह से जो आरटीओ ऑफिस है वो जो टैक्स की लायबिलिटी है वो मोहम्मद अरब खान की तरफ ही निकाल रहा है, क्योंकि आरटीओ डिपार्टमेंट को नहीं पता कि गाड़ी आगे बिक चुकी है नहीं बिक चुकी है और इस वजह से ये 79,200 रुपये का जो नोटिस है इनको आया। जब ये आरटीओ ऑफिस गए इसके बारे में बातचीत करी कि सर मैंने तो गाड़ी इस तरीके से मेरी फाइनेंस कंपनी उठा कर ले गई थी, इसमें मेरा क्या कसूर है, ये सब बातें हुई वहाँ पर। तो एक चीज़ और निकली, हेल्प तो कोई नहीं हुई। बात ये निकली आरटीओ ऑफिस वालों ने कहा कि ये 79,200 नहीं है, पूरे जब खाते निकाले गए पुराने तो कुल जो टैक्स की बकाया रकम बनती है वो 2,34,000 रुपये। जी हाँ, 2,34,000 रुपये उस गाड़ी का टैक्स बकाया है जो पिछले 2-3 साल से इनके पास है ही नहीं, जिसको फाइनेंसर पकड़ कर ले गया था। तो 2,34,000 रुपये अगर इनके पास होता तो गाड़ी इनकी कोई क्यों पकड़ता? और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर 2,34,000 रुपये हो भी बंदे के पास क्यों भरे वो सोचता है क्योंकि गाड़ी तो उन्होंने यूज़ नहीं करी है। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट है आरटीओ डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो तो इस बात को नहीं मानता है, वो तो रजिस्टर्ड ओनर को ही लायबल मानता है। जब तक गाड़ी आपके नाम पर है लायबिलिटी उसकी जो तमाम है वो आपके नाम पर खड़ी रहेंगी। तो अब ये केस जब ट्रांसपोर्ट टीवी के सामने आया तो यही सवाल अरब खान ने हमसे पूछा कि इस केस में मेरी लायबिलिटी क्या बनती है, मैं इसका क्या करूं, मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूं, आरटीओ ऑफिस वाले मान नहीं रहे हैं और गलती इसके अंदर देखा जाए तो फाइनेंस कंपनी की है, उसका भी कहना था। लेकिन फाइनेंस कंपनी भी उसका कहना था कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जब मसला हमारे पास आया, काफ़ी पेचीदा ये मसला था, तो हमने इसको लेकर हमारे एक मित्र कह लीजिए एक जानकार हैं जो कि एक फाइनेंस कंपनी में ही बहुत सीनियर अधिकारी हैं, कई फाइनेंस कंपनीज में वो काम कर चुके हैं। हमने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा कि इस केस के अंदर क्या होना चाहिए और ये किसकी लायबिलिटी है। जब वो गाड़ी फाइनेंस कंपनी पकड़ कर लेगी तो उसके बाद ओनर का देखा जाए तो लॉजिकली देखा जाए तो उसका कोई लायबिलिटी बननी नहीं चाहिए, लेकिन आरटीओ डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जगह सही है। तो इस केस में वो क्या करें? तो उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर हमें जो जानकारी दी वो बेहद अहम है और हमें लगा कि ये आप सबको हमें बताना चाहिए क्योंकि कल को किसी के साथ भी ये केस हो सकता है।
तो उन्होंने जो बताया वो ये था, उनका कहना था कि जब हम फाइनेंस लेते हैं किसी फाइनेंस कंपनी से तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, बेतहाशा पेज होते हैं उस एग्रीमेंट के जिनके ऊपर फटाफट आप साइन करते जाते हैं, पढ़ते भी नहीं ऊपर क्या लिखा है, किसी के पास भी टाइम नहीं होता और हो भी तो समझ नहीं पाते हैं, और अगर किसी चीज़ पर एतराज़ हो तो फिर फाइनेंस नहीं मिलता, इसलिए आंखें मूंद कर हम उसके ऊपर साइन करते हैं। खैर उसमें एक अच्छी चीज़ भी लिखी होती है उस एग्रीमेंट के अंदर जो आपके हक में जाती है इस केस में। उस एग्रीमेंट में उन्होंने बताया कि ये लिखा होता है कि अगर आपने EMI ना दी तो कंपनी के पास ये हक है कि आपकी गाड़ी को पकड़ सकती है। उसके आगे भी ये लिखा होता है कि कंपनी के पास ये हक है कि उस गाड़ी को आगे ऑक्शन करके बेच दे, और उसके आगे भी ये लिखा होता है कि जब बेच देगी तो कंपनी की ये जिम्मेवारी है कि जो नया ग्राहक होगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, वो कुछ समय में 15 दिन 30 दिन उसके अंदर अंदर उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगा, ये इंश्योर करेगी फाइनेंस कंपनी। ये खुद उनके एग्रीमेंट में लिखा रहता है, ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, ये उनका कहना है जो हमें जानकारी मिली है। तो उनका कहना ये था कि अब करें क्या, हमने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि आप गाइड ये करें लोगों को कि एक लीगल नोटिस, इस केस के अंदर मोहम्मद अरब खान एक अच्छे वकील से जिसका एक्सपीरियंस हो ऐसे केसेस के अंदर फाइनेंस कंपनी के साथ लड़ने का, वैसे वकील को पकड़ें, ये वाली स्टोरी जो मैं बोल रहा हूँ उनको दिखाएं वकील को, और एक लीगल नोटिस तैयार करें और उनको बताएं कि जो जिम्मेवारी है इस केस के अंदर वो आपकी थी, उस गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना दूसरे व्यक्ति के नाम पर, मेरी नहीं थी। आप इस जिम्मेवारी में फेल हुए हैं जिसकी वजह से जो लायबिलिटी आज मेरे ऊपर है 2,34,000 रुपये की, वो आपको अदा करनी होगी। ऐसा एक लीगल नोटिस बनाकर आप फाइनेंस कंपनी को भेजें, और आगे अगर वो मान जाती है ठीक है, तो आगे नहीं तो लड़ाई लड़ने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। तो ये है उसका लीगल एस्पेक्ट, एक बहुत ही अच्छा अंदर का पॉइंट हम इसे कह सकते हैं जो जनरली आम बंदों को पता नहीं होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद अरब खान जैसे हमने सलाह दी है जल्द से जल्द एक लीगल नोटिस बनाकर इस फाइनेंस कंपनी को भेजें, ताकि क्योंकि लायबिलिटी तब तक आपकी चली जा रही है। और इन द मीन टाइम आप एक काम ये करें अरब खान कि आप एक लेटर लिख दें RTO को और पूरी कहानी बता दें, उनको बता दें कि गाड़ी आज की डेट में मेरे पास नहीं है, पिछले 3 साल से नहीं है, जो लायबिलिटी है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंस कंपनी उसको पे करे, लेकिन जो आज के बाद जो टैक्स लायबिलिटी है उससे वो बंद कर दे, टैक्स मेरे ऊपर जो है ना डाले RTO डिपार्टमेंट। एक ऐसा पत्र लिखकर एक्नॉलेजमेंट आप ले ले ताकि आगे का जो टैक्स है कम से कम वो बंद हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक वैसे सलाह देना चाहूँगा कि पहले भी कई केस ऐसे मिलते जुलते ट्रांसपोर्ट TV पर हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लगातार TV देखते हैं तो फिर भी मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगा कि याद रखें एक बात कि जब गाड़ी टोटल लॉस हो जाए या गाड़ी चोरी हो जाए और नहीं मिल रही है कुछ दिनों के बाद, या फिर ऐसे केस में गाड़ी को पकड़ कर ले जाएं फाइनेंस कंपनी वाले, तो आप इमीडिएटली एक बात का ध्यान रखें, अगर गाड़ी आपके पास नहीं है या चल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स लायबिलिटी ख़त्म हो गई है। कानून को तो नहीं पता ना कि आपकी गाड़ी नहीं चल रही है आपके पास, तो आप इमीडिएटली, ये प्रावधान है एक्ट के अंदर, आप इमीडिएटली अपने जो RTO डिपार्टमेंट है उसको इंटीमेट कर दें कि भाई गाड़ी नो यूज़ में है, मैं इसका टैक्स नहीं भर पाऊँगा, अब बंद कर दें, और गाड़ी का इस तरीके से जो है टोटल लॉस हो गया है या चोरी हो गई है या कोई पकड़ के उसको ले गया, आई एम नॉट लायबल एनी मोर फॉर द टैक्स लायबिलिटी, ये आप ज़रूर लिखें। और उसके बाद चेक ज़रूर करें जब गाड़ी को पकड़ कर ले गए कि भाई वो ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं। अगर शुरू में चेक किया होता 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो तभी ये पत्र जारी किया जा सकता था, तभी एक नोटिस निकाला जा सकता था। तो हमारे देश में सिस्टम कुछ इसी तरीके से है, ना तो फाइनेंस कंपनी कोई अपनी जिम्मेवारी समझती है, ना उस तरीके से जब आप फंस जाएं तो RTO डिपार्टमेंट आपकी सुनेगा। तो अच्छी चीज़ यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ ही इलाज है, तो पहले ही आप ध्यान रखें ताकि बाद में कोई ऐसी बड़ी मुसीबत में आप ना। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसुल, ट्रांसपोर्ट TV पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया।
अब इतना फर्क एक साल में होता है भाई? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियां देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियां हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से। प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।